5 अच्छी हैबिट्स जो नौकरी की शुरुआत करते ही अपना लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जब हमारी पहली नौकरी लगती है या पहली तनख्वाह हाथ में आती है तो हमें कौन कौन सी आदत अपना लेनी चाहिए जिससे कि हमें अपने फ्यूचर को आर्थिक रूप से और उज्जवल बना सके। पहली सैलरी आने के बाद से ही हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगते हैं, यानी कि हम माता पिता या अभिभावक से पर पैसों की निर्भरता समाप्त हो जाती है और हम आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने लगते हैं। लेकिन इन जिम्मेदारियों को आगे निर्वहन करने या बनाए रखने के लिए हमें कुछ आदतें अपना देनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स है जो हमें अपनानी चाहिए, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्य या फाइनेंशियल गोल को परिभाषित करना। साल भर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और इस बात की योजना बनाएंगे कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। अपने सेविंग अकाउंट या बचत खाता खोलना। सबसे पहले एक बचत खाता खोलें और हर महीने कुछ ना कुछ राशि बचाने की योजना बनाएं। कम से कम 25% वेतन तो बचना ही चाहिए। जरूरी तथा गैर जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर ही खर्च करें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए मदद करता है, जैसे कि यदि आपको घर लेना है, पता आपको गाड़ी खरीदनी है, इसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ती है और यह लोन तभी मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। इसके लिए आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा लें और इस क्रेडिट कार्ड में खर्च सीमा के अंदर ही करें तथा इसके बिल का भुगतान निश्चित समय के अंदर ही कर लीजिए और क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले धन को जिम्मेदारी के साथ खर्च करना चाहिए, जिससे हमारी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है और क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया हो जाता है। बीमा कवरेज प्राप्त करना। आपको सही समय पर हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा का कवरेज लेने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप कभी अचानक से बीमार पड़ जाते हो तो चिकित्सा बीमा आपके खर्चों की बचत करेगा और जीवन बीमा आप पर निर्भर रहने वाले आश्रितों की आर्थिक सहायता करेगा। कुछ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जैसी योजनाएं भी होती है जो कि आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट तो देती है, साथ ही इक्विटी का बेनिफिट भी देती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ तथा SBI लाइफ जैसी कंपनियां यह सुविधा प्रदान करती है। इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। भविष्य में बहुत अच्छे रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट करने की आदत डालें। इसके लिए 30 साल या 35 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी, नेशनल पेंशन स्कीम करना चाहिए। यदि आप सभी अच्छे व्यक्ति आदतों को अपने आप में ढाल लेते हैं तो भविष्य में इसके अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अच्छी आदतें समय के साथ अच्छा परिणाम दिखाती है। यदि जीवन में आप शुरू से ही वित्तीय अनुशासन रखेंगे और सही जगह पर निवेश करेंगे तो रिटायरमेंट होने तक आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। आपको अपने लक्ष्यों को तय करने का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत से टूल गूगल पर अवेलेबल है, जैसे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर, FD कैलकुलेटर आदि। इन टूल्स की मदद से आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।